Good morning students. Today we are going to discuss blood vessels and it is also a very important topic in this chapter body fluids and circulation. So blood vessels it is of three types: arteries, veins and capillaries. First we'll see the differences between these arteries and veins. तो आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज जो है ये ब्लड यानी कि ब्लड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जहां भी है उसमें हार्ट ने जो ब्लड को पंप किया वो रिसीव किया गया किसके द्वारा? आर्टरी के द्वारा। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं बॉडी के वे रिसीव किए जाते हैं वेन्स के द्वारा। तो इसमें और साथ ही साथ कैपिलरीज के बारे में भी हम लोग जानते हैं पहले से कि कैपिलरीज जो है वो पियर्सिंग का काम करता है किसी भी ऑर्गन्स तक पहुंचने में जो है, जैसे आर्टरी तो वो थोड़ा थिन होता है, आर्टेरियोल, देन इट फॉर्म्स कैपिलरीज, लाइक दैट वेन, वेन्यूल्स एंड कैपिलरीज। तो कैपिलरीज जो होते हैं दे आर लिंक बिटवीन द आर्टरीज एंड वेन्स। तो ये जो हम लोग देखने जा रहे हैं अभी कि द डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। तो आर्टरी जो है ये आर्टरी डीप सीटेड है under the muscles. This is deep seated under muscles, and this is superficially seated under स्कीन। लेकिन ये डीप सीटेड जो है अंडर मसल्स, इसमें जो हम देखेंगे कि एक्सेप्ट रिस्ट एंड नेक, वहां पे ये सुपरफिशियल है, बट जनरली आर्टरीज आर डीप सीटेड। They carry blood away from the heart and they carry blood towards the heart. साथ ही साथ they do not have valve. They do not have valves. They have valves. Blood flow here. Blood flow is jerky. क्योंकि यहाँ जो आर्टरी में ब्लड आ रहा है वो तो पंपिंग ऑफ द हार्ट की वजह से है, और ब्लड का फ्लो जो यहाँ आर्टरी में वो कैसा है? जर्की है। जबकि हियर ब्लड फ्लो इज यूनिफॉर्म। इसमें आर्टरी में नो भाल्व, लेकिन यहाँ पे जो भाल्व, यहाँ वेन्स में भाल्व होते हैं, और भाल्व जो होते हैं दे प्रिवेंट रिवर्स फ्लो, यानी यूनिडायरेक्शनल फ्लो को बनाए रखने के लिए वाल्व्स होते हैं। तो जो वेन होते हैं वो वेन अगर बॉडी के नीचे वाले पार्ट से ब्लड को ले जा रहे हैं तो अगेंस्ट द ग्रेविटी ले जा रहे हैं, तो ब्लड जो है वो नीचे की ओर ना आए, उसका बाई डायरेक्शन फ्लो ना हो, इसी के लिए जो वेन्स हैं उनके पास क्या है? वाल्व होते हैं। आफ्टर डेथ अगर हम लोग
आर्टरी को देखेंगे तो आर्टरी जो है वो एम्प्टी होते हैं, दे आर एम्प्टी आफ्टर बर्थ, बट आफ्टर बर्थ दे हैव ब्लड, इनमें ब्लड होते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस है आर्टरीज और वेन्स में। तो हमने बताया कि ये जो है कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट और दे कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस इज हियर कि दे कैरी प्योर ब्लड, दे कैरी प्योर ब्लड, व्हाइल दे कैरी impure blood, impure blood। तो यहां पे एक्सेप्शन इज पल्मोनरी वेन, क्योंकि पल्मोनरी वेन जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और ये लंग्स से लेफ्ट एट्रियम को ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके देते हैं और ये कैरी करता है प्योर ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, यानी ये पल्मोनरी आर्टरी जो है ये इम्प्योर ब्लड लेते हैं और ये पल्मोनरी आर्टरी ये रिसीव ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल और उस राइट वेंट्रिकल से ये इम्प्योर ब्लड लेकर ये चले जाते हैं किसको, लंग्स, और ये जो होता है ये इम्प्योर ब्लड तो कैरी करते हैं लेकिन पल्मोनरी वेन जो होता है वो लंग्स से रिसीव करता है ब्लड, कहां से, लंग्स से, और इसको ले जाकर ये देता है किसको, तो लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट और तो pulmonary vein receive pure blood from this lungs and give it to this left auricle. तो these are the some differences between arteries and veins। दूसरी बात अगर हम स्ट्रक्चर को इसको देख लें तो इनमें जो है इनके लेयर्स की बात कर ले आर्टरीज और वेन्स के, तो इस ब्लड वेसल्स के वॉल में जो लेयर्स होते हैं, जो आउटर होता है that is called tunica externa, that is called tunica externa, or this is also called tunica adventitia, tunica adventitia। ये tunica externa और tunica adventitia जो है ये फाइबरस लेयर होते हैं, बोथ व्हाइट एंड येलो फाइबर्स के बने होते हैं, मेड अप ऑफ येलो एंड व्हाइट फाइबर्स, यानी इलास्टिक फाइबर्स और कोलाजन फाइबर्स, व्हाइट फाइबर्स। साथ ही साथ प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ, provides strength, they are supplied with nerves and blood vessels। तो वासा वैसोरम, वासा वैसोरम, वासा वैसोरम इज द ब्लड वेसल ऑफ ब्लड वेसल। तो ये यानी कि आपके ब्लड वेसल्स को भी न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजनेटेड ब्लड वगैरह चाहिए, तो ये ब्लड वेसल्स जो वासा वैसोरम है वो ट्यूनिका एक्सटर्ना को सप्लाइड है, दिस इज कॉल्ड वासा वैसोरम। में लिख देते हैं यहाँ, दिस इज ब्लड वेसल ऑफ ब्लड वेसल, blood vessel of blood vessel। जो मिडल लेयर है that is called
ट्यूनिका मीडिया, दैट इज कॉल्ड ट्यूनिका मीडिया। और ट्यूनिका मीडिया जो है ये मस्कुलर लेयर है। फिर है इनर लेयर एंड दैट इज ट्यूनिका इंटरना। इस ट्यूनिका इंटरना में भी 2 लेयर्स होते हैं। एक तो आउटर जो है वो है इलास्टिन लेयर, ये आउटर है, ये याद रखेंगे। एंड इनर जो है वो है एंडोथीलियम, एंड दिस इज इनर। तो आउटर, द फर्स्ट वन इज आउटर, सेकेंड वन इज मिडल, एंड दिस इज द इनर। तो ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना, these are the layers of the blood vessel। तो ये कुछ डिफरेंसेस के बाद हम लोगों ने जो स्ट्रक्चर देखा, इसमें अगर हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन देखें ब्लड वेसल का, तो उसमें ये आउटर जो साइड है दिस इज ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका एक्सटर्ना अगर हम लोग टीएस ऑफ आर्टरी देखें, सपोज दिस इज टीएस ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ आर्टरी। एक ब्लड वेसल्स का, एक आर्टरी का जो हमने ट्रांसवर्स सेक्शन देखा तो उसमें कुछ इस तरह से है। तो ये जो इसका ट्यूनिका जो एक्सटर्ना है ये थीनर होता है इन कंपेयर टू वेन। तो ये याद रखना है। इस डिफरेंसेस में हम लोग ये भी देख लेंगे कि ट्यूनिका इंटरना जो है ये आर्टरीज और वेन्स, ये भी इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस। आर्टरी में जो है ट्यूनिका एक्सटर्ना वो थीनर है, यहां ट्यूनिका एक्सटर्ना कंपेयर टू इट ये थिकर है। ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया यहां थिक है, एंड हियर ट्यूनिका मीडिया इज थिनर। फिर ट्यूनिका इंटरना आप याद रखेंगे, ये ट्यूनिका इंटरना जो है यहाँ ये थिकर है और ये ट्यूनिका इंटरना यहाँ थीनर है। जो इसमें ल्यूमेन है वो ल्यूमेन यहाँ नैरो है। तो ल्यूमेन हियर नैरो एंड ल्यूमेन हियर वाइट। ये डिफरेंसेस आप याद रखेंगे। चलिए वो डायग्राम की तरफ देख लेते हैं कि यह जो है आउटर इज ट्यूनिका एक्सटर्ना एंड इन द केस ऑफ दिस आर्टरी इट इज थिनर। द नेक्स्ट लेयर इज ट्यूनिका मीडिया एंड इट इज थिकर। तो हम लोग यहाँ इसको कंपेयर भी कर लेंगे। दिस इज टीएस ऑफ वेन, तो दिस इज टीएस ऑफ वेन। यहाँ पे ट्यूनिका एक्सटर्ना जो है वो थिक है इन कंपेयर टू दिस आर्टरी और ये थिन है। ये याद रखना है। ट्यूनिका मीडिया जो है वो थिकर है। हियर दिस ट्यूनिका मीडिया इज थिकर, व्हाइल this tunica media is thinner. So this is tunica externa. This part is tunica media. Tunica media. This part is tunica media. And this is tunica interna। जिस tunica interna में हम लोग देखेंगे कि this area is called tunica interna, जो दो पार्ट में है। This is elastin layer, this is elastin
layer, and this is lined with inner layer is lined with endothelium. This is endothelium. तो यहाँ जो नैरो है वो कैसा है, वो नैरो ल्यूमेन है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो दिस इज ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एंड दिस ट्यूनिका इंटरना। So this is elastin layer here. This is tunica interna में भी 2 layers, और ये लेयर जो है, this layer is elastin layer and inner is lined with this epithelium. तो ये जो lumen है, this area is called lumen. And this is representing tunica interna. Tunica interna. So this is elastin layer. This is yellow elastin layer here, and this part is endothelium. So elastin layer and this part is endothelium. तो these are some differences कि हमने बताया कि जो आर्टरीज हैं, मैं एक बार आपको बता दूं कि आर्टरीज दे आर डीप सीटेड अंडर मसल्स एक्सेप्ट रिस्ट एंड नेक। वहां पे ये सुपरफिशियल होते हैं, ये ब्लड को कैरी करते हैं अवे फ्रॉम द हार्ट। ये हार्ट से ब्लड को बाहर दूर ले जाते हैं, जबकि वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के हर ऑर्गन से रिसीव करके वो किधर को लाता है, टुवर्ड्स द हार्ट। साथ ही साथ इनके पास भाल्व्स नहीं होते हैं। भाल्व्स क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इस आर्टरी में जो ब्लड आ रहा है वो एक पंपिंग सिस्टम से आ रहा है, विथ मैक्सिमम फोर्स के साथ आ रहा है। तो ये आराम से जो बॉडी के हर पार्ट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाता है, जबकि वेन्स में जो है इसको तो लोअर बॉडी पार्ट से भी अगेंस्ट द ग्रेविटी ब्लड को ऊपर लाना है टुवर्ड्स द हार्ट, सो दे आर सप्लाइड विद दिस पम्प्स। आफ्टर दैट आर्टरी जो है वो एम्प्टी हो जाएगा। क्यों एम्प्टी हो जाएगा? क्योंकि ब्लड की पंपिंग नहीं हो रही है। लेकिन आफ्टर बर्थ जो है इनमें ब्लड होते हैं, किसमें? वेन्स में। और ये तो मैं बताई कि ये प्योर ब्लड कैरी करते हैं, लेकिन एक्सेप्शन क्या है कि एकमात्र पल्मोनरी आर्टरी ऐसा आर्टरी है जो इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है, और वो इम्प्योर ब्लड किधर से लेता है? राइट वेंट्रिकल से लेता है, और उसको ले जाकर देता है किसको? लंग्स को। एज वी नो लंग्स जो है वो ब्लड को ऑक्सीजनाइट करता है, ऑक्सीजनेशन का काम करता है, उसको प्योर बनाता है। और जो वेन्स होते हैं दे कैरी इम्प्योर ब्लड, और इसका एक्सेप्शन जो है वो पल्मोनरी वेन है, क्योंकि पल्मोनरी वेन जो है वो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर दे देता है किसको? लेफ्ट ऑरिकल को। साथ ही साथ हम लोगों ने ब्लड वेसल्स की लेयर्स की बात की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें हमने बताया कि आउटर जो है वो है ट्यूनिका एक्सटर्ना और ट्यूनिका एडवेंटिशिया, इट इज आल्सो नोन एज। इट इज मेड अप ऑफ yellow and white fibers. That's why they are providing strength to these vessels, and they are supplied with nerves, they are supplied with blood vessels, and they are called vasa vasorum. ये याद रखिएगा कि vasa vasorum is the blood vessels of the blood vessel. As we know, our each and every body organs or parts requires oxygenated blood, nutrients. So the blood vessels also require this, and that's why there is the vasa vasorum. The middle layer is the tunica media, and it is a muscular layer, while the inner one is the tunica interna with 2 layers. Outer one is the elastin layer, and it is elastin layer means what? Yellow layers, yellow fibers is there, and the inner one is the endothelium. तो जो और हमने डिफरेंस भी बताया, ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि जो आर्टरी में ट्यूनिका एक्सटर्ना है ये थिनर है, और यहाँ जो है ये थिकर है।
बाकी सब जो है ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना, ये सब थिकर है, जबकि ये सब यहाँ पे थिनर है। इसका जो ल्यूमेन है वो वाइड है और इसका ल्यूमेन जो है वो नैरो है। तो दिस आर ऑल अबाउट दिस ब्लड वेसल्स। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। थैंक यू सो मच।